रजत और तेजस्विनी की मौत ने प्रधान परिवार को तोड़कर रख दिया था। हवेली में पसरा सन्नाटा, हर दीवार पर रजत की हंसी की गूंज और हर कोने में तेजस्विनी की मुस्कान की कमी साफ महसूस होती थी। नील, जो कभी रजत का सबसे करीबी और तेजस्विनी से अधूरा प्यार करता था, अब खुद को भी भूल चुका था। मुक्ता, जो कभी घर की रौनक थी, अब बस आसमान को निहारती रहती, और नील सिर्फ एक खाली खोल बनकर रह गया था। तभी एक दिन मुक्ता के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आई, और दूसरी तरफ से तेजस्विनी की कांपती हुई आवाज सुनाई दी, मैं जिंदा हूँ। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन सच्चाई भी थी। उसने बताया कि रजत की मौत एक साजिश थी, जिसके पीछे था ऋतुराज, वही जिसे परिवार ने बेटे जैसा अपनाया था। तेजस्विनी ने खुलासा किया कि कैसे रजत को झूठे केस में फंसाया गया, उसका मर्डर प्लान किया गया और तेजस्विनी की पहचान मिटा दी गई। मुक्ता ने नील को बुलाया, और तेजस्विनी की आवाज सुनकर नील फिर से जिंदा हो गया। तेजस्विनी, नील और मुक्ता ने मिलकर सबूत इकट्ठा करने शुरू किए, पुराने डॉक्यूमेंट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज, सब कुछ जो ऋतुराज की पोल खोल सके। इस दौरान नील और तेजस्विनी का अधूरा रिश्ता फिर से सांस लेने लगा। एक रात नील ने पूछा, अगर मैं पहले कह देता कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो क्या तुम रुक जाती? तेजस्विनी की आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों थे। मैं कभी गई ही नहीं नील, हालात ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। फिर वह दिन आया जब तेजस्विनी ने सबके सामने सच्चाई उजागर की और ऋतुराज को गिरफ्तार करवा दिया। परिवार टूटे रिश्तों को जोड़ने की कोशिश कर ही रहा था कि कहानी में टाइम जंप हुआ और आया एक नया किरदार, आयुष, एक समझदार इंसान जो सभी के अतीत को समझता था और उसकी हीलिंग में मदद करता। लेकिन सभी का दिल आज भी रजत के लिए धड़कता था, जबकि आयुष ने उसे सहारा दिया था। आयुष जानता था कि अब उसका हक नहीं रहा, इसलिए वो बस दूर से दुआ करता रहा। नील को लगा कि सभी और आयुष एक नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उसने महसूस किया कि कुछ रिश्ते कागज पर नहीं, दिल में बनते हैं। तेजस्विनी का दिल अब भी नील के लिए धड़कता था। एक शाम हवेली के आंगन में बैठी तेजस्विनी से नील ने कहा, मैंने तुम्हें खोकर जाना कि प्यार क्या होता है। तेजस्विनी ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अब और मत कहना, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। इस तरह टूटे दिलों के बीच फिर से प्यार ने पनाह पाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ऋतुराज की साजिश के पीछे किसी और अपने का हाथ था, जिससे अब तक सब अनजान थे। अब शुरू होगी एक नई जंग, रिश्तों की, सच्चाई की और उस प्यार की जो हर तूफान से लड़कर दोबारा जिंदा हुआ है। जुड़े रहिए हमारे साथ और कमेंट में बताइए, क्या तेजस्विनी की वापसी ने आपको भी चौंका दिया? रजत और तेजस्विनी की मौत ने प्रधान परिवार की नींव हिला दी थी, जैसे सब कुछ बिखर गया हो। हवेली की हर दीवार पर रजत की खिलखिलाती हंसी की परछाई गूंजती थी और हर कोने में तेजस्विनी की मोहक मुस्कान की कमी साफ महसूस होती थी। ये सन्नाटा सिर्फ साउंड का नहीं था, ये दिलों में छा गई उस खामोशी का था, जिसमें भावनाएं भी दम तोड़ चुकी थीं। नील, जो कभी रजत का सबसे करीबी दोस्त और तेजस्विनी से बेइंतहा प्यार करने वाला दिल था, वो अब खुद को भी नहीं पहचान पा रहा था। उसका जीवन, उसकी सोच, सब कुछ एक खालीपन में डूब चुका था। वही मुक्ता, जो कभी पूरे घर की जान हुआ करती थी, अब बस आंगन में चुपचाप बैठी, आसमान को निहारा करती, जैसे किसी चमत्कार का इंतजार कर रही हो। तभी एक दिन उसकी किस्मत ने करवट ली, जब उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। झिझकते हुए उसने कॉल रिसीव की और दूसरी तरफ से आए एक जानी पहचानी लेकिन कांपती हुई आवाज, मुक्ता, मैं तेजस्विनी बोल रही हूँ। मैं जिंदा हूँ। ये शब्द सुनते ही मुक्ता की धड़कनें रुक गईं, जैसे वक्त थम गया हो। तेजस्विनी की आवाज में सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि एक सच्चाई भी थी, एक ऐसी सच्चाई जो पूरी कहानी को बदलने वाली थी। उसने जो बताया वो किसी तूफान से कम नहीं था। तेजस्विनी ने खुलासा किया कि रजत की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और इस साजिश के पीछे था वही ऋतुराज, जिसे परिवार ने अपने बेटे जैसा प्यार दिया था और आंख मूंदकर भरोसा किया था। तेजस्विनी ने विस्तार से बताया कि कैसे रजत को झूठे केस में फंसाया गया, कैसे उसका कत्ल प्लान किया गया और कैसे उसकी खुद की पहचान मिटा दी गई ताकि कोई उसे पहचान ही न सके। ये सब सुनकर मुक्ता कांप गई और उसने तुरंत नील को बुलाया। नील, जो अब तक अंदर ही अंदर टूट चुका था, उस एक आवाज से जैसे फिर से जीने लगा। वो दौड़ता हुआ आया और जैसे ही उसने तेजस्विनी की आवाज सुनी, उसकी आंखें भर आईं, होंठ कांपने लगे और दिल में ढेरों सवाल उमड़ पड़े। तेजस्विनी, तुम जिंदा हो? उसकी आवाज में उस प्रेमी की तड़प थी जिसने अपना सबसे बड़ा सपना खो दिया था। इसके बाद तेजस्विनी, नील और मुक्ता ने मिलकर सबूत जुटाने शुरू किए, पुराने कागज, कॉल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज
और वो हर चीज जो ऋतुराज की पोल खोल सकती थी। इस पूरी जद्दोजहद में नील और तेजस्विनी का अधूरा रिश्ता फिर से सांस लेने लगा। रातों की नींद और दिन की शांति छीनकर दोनों ने सच्चाई के लिए लड़ाई शुरू की। एक रात जब वे दोनों सबूत खंगाल रहे थे, नील ने धीरे से पूछा, अगर मैं पहले कह देता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो क्या तुम रुक जाती? तेजस्विनी की आंखें भर आईं, लेकिन उनमें एक उम्मीद की चमक भी थी। उसने हल्के से कहा, मैं कभी गई ही नहीं नील, बस हालात ने मुझे तुमसे दूर कर दिया था। और फिर वो दिन आया जब तेजस्विनी ने पूरे परिवार के सामने सच्चाई उजागर की। ऋतुराज का हर झूठ सामने आ गया और वो गिरफ्तार हो गया। परिवार टूटे रिश्तों को जोड़ने की कोशिश में लग गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद टाइम जंप के साथ एक नया किरदार आया, आयुष, एक संवेदनशील, समझदार इंसान जो सभी के अतीत के दर्द को समझता था, उसे सहारा देता, उसकी हीलिंग में मदद करता। लेकिन सभी का दिल आज भी रजत के लिए धड़कता था। वो जानती थी कि आयुष बेहतर इंसान है, स्थिर, शांत, लेकिन दिल तो उसी के लिए धड़कता है जिसे खो दिया हो। आयुष भी यह समझ गया था, इसलिए वो चुपचाप सबकी खुशियों के लिए दुआ करता रहा। नील को लगा कि सभी और आयुष एक नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उसकी आंखों ने बता दिया कि कुछ रिश्ते कागजों पर नहीं, दिलों में बनते हैं। तेजस्विनी का दिल भी आज भी नील के नाम से धड़कता था। एक शाम तेजस्विनी हवेली के आंगन में बैठी थी, वहीं जहां कभी नील और वो झगड़ा करते थे। नील आया, बिना कुछ कहे, और तेजस्विनी ने बस हल्की सी मुस्कान दी। अब भी कुछ नहीं कहोगे? उसने पूछा। नील की आंखें भर आईं, मैंने तुम्हें खोकर जाना कि प्यार क्या होता है। तेजस्विनी ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अब और कुछ मत कहो, मैं यही हूँ, तुम्हारे पास। और इस तरह टूटी हुई उम्मीदों और दिलों के बीच प्यार ने दोबारा पनाह पाई। लेकिन कहानी का अंत अभी बाकी है, क्योंकि ऋतुराज की साजिश के पीछे कोई और था, एक ऐसा अपना जिसे आज तक सब मासूम समझते आए थे। अब शुरू होगी एक नई लड़ाई, सच्चाई की, रिश्तों की, और उस प्यार की जो हर तूफान से लड़कर फिर से जिंदा हुआ है। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और कमेंट करके बताइए, क्या तेजस्विनी की वापसी ने आपको भी चौंका दिया? दिल तो उसी के लिए धड़कता है जिसे खो दिया हो। आयुष भी यह समझ गया था, इसलिए वो चुपचाप सबकी खुशियों के लिए दुआ करता रहा। नील को लगा कि सभी और आयुष एक नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उसकी आंखों ने बता दिया कि कुछ रिश्ते कागजों पर नहीं, दिलों में बनते हैं। तेजस्विनी का दिल भी आज भी नील के नाम से धड़कता था। एक शाम तेजस्विनी हवेली के आंगन में बैठी थी, वहीं जहां कभी नील और वो झगड़ा करते थे। नील आया, बिना कुछ कहे, और तेजस्विनी ने बस हल्की सी मुस्कान दी। अब भी कुछ नहीं कहोगे? उसने पूछा। नील की आंखें भर आईं, मैंने तुम्हें खोकर जाना कि प्यार क्या होता है। तेजस्विनी ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अब और कुछ मत कहो, मैं यही हूँ, तुम्हारे पास। और इस तरह टूटी हुई उम्मीदों और दिलों के बीच प्यार ने दोबारा पनाह पाई। लेकिन कहानी का अंत अभी बाकी है, क्योंकि ऋतुराज की साजिश के पीछे कोई और था, एक ऐसा अपना जिसे आज तक सब मासूम समझते आए थे। अब शुरू होगी एक नई लड़ाई, सच्चाई की, रिश्तों की, और उस प्यार की जो हर तूफान से लड़कर फिर से जिंदा हुआ है। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और कमेंट करके बताइए, क्या तेजस्विनी की वापसी ने आपको भी चौंका दिया?